हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल है सभी के? सब कैसे हो? सब बढ़िया हो नहीं? स्क्रीन सबको विजिबल है? दिख रहा है? थोड़ा थम्स अप कर देंगे अगर मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है तो। साउंड इको हो रहा है कह रहा है कोई बच्चा, एक सेकंड में थोड़ा। तो स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या अभी भी? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सारे बच्चों को गुड आफ्टरनून। मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन क्यों नहीं दिख रही? जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। वेलकम 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 एवरीवन। सब क्या हाल चाल है सबके? सब थम्स अप कर रहे हैं, मतलब बढ़िया ही हाल चाल है सबके, है ना? तो लास्ट क्लास में बेटा मैंने आप सभी को ना, कैसे आपने दिवाली सेलिब्रेट किया मैंने पूछा था सभी से, है ना? अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत, है ना? क्या हो गया जलंधर के बच्चे को? क्या हो गया, मतलब थम्स डाउन क्यों कर रहे? कोई प्रॉब्लम है तुमको? एनी प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग? कुछ है, कुछ दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। तो सारे बच्चों को मैंने पूछा था दिवाली कैसे सेलिब्रेट किए, सारे बच्चों ने बोला सर बढ़िया सेलिब्रेट किए थे। बहुत से कम बच्चे लोग ज्वाइन किए थे लास्ट क्लास में, है ना? पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत बच्चों ने ट्राई भी किया था ज्वाइन करने का विद पर्सनल आईडीज। वेरी गुड टू नो। तो लास्ट क्लास में मैंने ना बच्चा ये स्टार्ट किया था मैथमेटिकल टूल्स। ठीक है, मैंने यूनिट एंड डायमेंशन खत्म कर दिया था, मैथमेटिकल टूल्स हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने लेक्चर 1 ऑलरेडी कवर कर लिया था। आप मैथ्स पढ़ रहे हो अभी, है ना? बेसिक मैथ्स पढ़ लिया होगा शायद, आप पढ़ोगे मे बी। तो मैं आपको ये मैथमेटिकल टूल्स चैप्टर जो है ना, जो आपको फिजिक्स पढ़ने के लिए। साउंड इको हो रहा है? सबको साउंड इको हो रहा है क्या? थोड़ा बता दो मुझे। मेरे यहाँ से सब कुछ सॉर्टेड है। सिर्फ जलंधर के बच्चे कह रहे हैं कि साउंड इको हो रहा है, और किसी बच्चे को हो रहा है क्या? संगरूर बॉयज नहीं हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है? थम्स अप कर रहे हैं। चैट में हो रहा है किसी को तो प्लीज इन्फॉर्म कर दो कि इको हो रहा है मेरी वॉइस, ठीक है? मेरे साइड सब कुछ ठीक है, सॉर्टेड है। आप थोड़ा देख लो यहाँ से। ठीक है, तो मैंने मैथमेटिकल टू चैप्टर शुरू कर दिया था, जिसमें से हमने बोला था कि उतना ही मैथ्स पढ़ना है जितना आपको फिजिक्स के लिए रिक्वायर्ड है। तो मैं वो चैप्टर शुरू किया था। लेक्चर 1 हमने कवर कर लिया था, लेक्चर 2 आज का क्लास है, तो वेलकम फॉर द लेक्चर 2 सेशन टुडे। तो मैंने लास्ट क्लास में ना आपको बेसिक मैथ्स में, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो मैंने क्या पढ़ाया था, अगर किसी को भी याद हो, तो मैंने क्या पढ़ाया था? फंक्शंस बताया था बेसिकली, ना? फंक्शंस को हम एज अ मशीन ट्रीट। सर प्लीज आस्क टू ऑल माइक ऑफ। यार देखो यार, किसी का माइक वगैरह ऑन है, कहीं से नॉइज आ रही है तो प्लीज अपना एडजस्ट कर लो। मेरा तो सब कुछ सही आ रहा है। सब लोग अपने अपने माइक्स ऑफ कर लो तो प्लीज, सिवाय मेरे। मैं ऑफ कर दूंगा तो क्लास कैसे होगी फिर? है कि नहीं? चलो। तो हमने फंक्शन बताया था, फंक्शन में बताया था कि दो वेरिएबल को हम डील करते हैं। इसमें एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है, दूसरा वेरिएबल डिपेंडेंट होता है। मैं रिकॉल करवा रहा हूँ 2 मिनट के अंदर फटाफट क्लास को, ठीक है? फिर मैंने बताया था कि जो इंडिपेंडेंट है दैट इज एक्स, है ना? जो y है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन x, मैंने बताया था। अगर मैंने फंक्शन ऑफ x लिखा है, ब्रैकेट के अंदर फंक्शन ऑफ x लिखा है, दैट मींस x इज इंडिपेंडेंट एंड y इज डिपेंडेंट अपॉन x। ठीक है, ये मैंने लास्ट क्लास में क्लियर किया था। एंड मैंने बताया था कि फंक्शन को कैसे ट्रीट करना है बेटा? एज अ मशीन ट्रीट करना है। ऐसा मशीन जिसके अंदर हम कोई भी x की इनपुट करेंगे, अगर फंक्शन ऑफ x वाला मशीन है, अगर x का इनपुट करेंगे तो कुछ ना कुछ y की पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी। मैंने आपको एग्जांपल दिया था गन्ने का जूस कैसे निकालते हैं। जैसे गन्ना मैंने डाला, इनपुट एक्स डाला, तो जूस मिला, दैट इज वाई मिला। ठीक है,
मशीन के अंदर डालते हैं। तो वैसे ही मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, बेसिकली ट्रीट फंक्शन एज अ मशीन। ठीक है, सबको क्लियर है कि बेटा? थम्स अप कर देंगे जो क्लास में लास्ट क्लास में अवेलेबल थे यहाँ पास मेरे साथ। और मैंने आपको साथ ही साथ डोमेन क्या होता है बताया था, रेंज क्या होता है बताया था। डोमेन मतलब कि ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। मैं सारी एक्स की वैल्यू को इनपुट नहीं कर सकता, मेरे पास कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगे कि मेरा मशीन ये वाली एक्स की वैल्यू नहीं ले पा रहा है, मे भी रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। तो जो भी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स को हम इनपुट कर सकते हैं मशीन के अंदर में, दैट वैल्यूज आर नोन एज डोमेन। राइट राइट राइट। फिर मैंने बताया था सर रेंज क्या होता है। रेंज बेसिकली होता है कि कितनी रेंज मतलब कहां तक वो आउटपुट दे सकता है, वाई की वैल्यू बेसिकली। सो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स इज डोमेन एंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई इज नोन एज रेंज। क्लियर है सभी को बेटा? क्लियर है क्या? यस और नो? फिर मैंने फंक्शन के अंदर फंक्शन बताया था, कंपोजिट फंक्शन होता है। जो जो बच्चे क्लास में थे, अगर नहीं थे तो प्लीज ताकि अपने दोस्तों से नोट्स ले लो, इतना कष्ट कर लो कि नोट्स तो कम से कम मांग सको आप, है ना? चैट तो कर लेते हैं हम, लेकिन नोट्स मांगने में शर्म आती है हमको। नोट्स मांग लो सब, है ना? क्लास से पहले नोट्स मांग लिया करो। चलो, फिर उसके बाद मैंने शुरू किया था ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री इज बेसिकली स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स। मैंने बताया था क्लियरली, ये एक फॉर्मूला जो हम बचपन से पढ़ के आ रहे हैं बेटा, क्या है? थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। इफ समवन इज फीलिंग दैट मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, तो मैं रिवाइज करवा रहा हूँ प्रीवियसली क्लास को। ठीक है, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, अभी रिवाइज करवा रहा हूँ। अगर आपको चाहिए कि थोड़ा और स्लो बोलूँ तो प्लीज मुझे रिएक्ट करके बता दे चैट में कि मैं स्लो बोलूँ। और तो मैं ये स्टार्टिंग मैंने फॉर्मूला बताया था, थीटा इक्वल्स टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। थीटा इज एनी एंगल, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। इट कैन बी एनी एंगल दैट इज नोन एज थीटा। ठीक है, एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। फिर अगर मैं देखूं बेटा, तो एक सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल अगर पूरा रोटेशन करता हूं तो कितना होता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल? 2 पाई आर लिखा हुआ आपके सामने। और अपॉन आर करने से कितना आता है? थीटा कितना आ रहा है? 2 पाई के बराबर। दैट इज अ कंप्लीट सर्कल और कंप्लीट रोटेशन मेक्स 2 पाई एंगल, और दिस 2 पाई एंगल इज आल्सो इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, लो। ठीक है, मैंने बताया था कि सर 2 पाई डिग्री, 2 पाई रेडियंस कह लो, मतलब कि एक कंप्लीट रोटेशन इज व्हाट सर? 2 पाई रेडियन या फिर 360 डिग्री, दोनों सेम है सर। मैंने यहां आपको बताया था कि एक कंप्लीट एंगल अगर घुमाता हूं, मैं सर्कल करता हूं, तो 2 पाई रेडियंस आता है और 360 डिग्री के बराबर होता है। ये मैंने आपको लिखाया था सर, 360 डिग्री हम बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, है ना? तो 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री के बराबर मैंने आपको यहां से बताया था। फिर मैंने आपको बताया था कि सर 1 रेडियन इक्वल्स टू कितना होता है बेटा? 180 बाई पाई डिग्री। मैं यहाँ आपके सामने लिखा हूं, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, जस्ट अ सेकंड। अगर आपको दिख रहा है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ 180 बाई पाई डिग्री। यस और नो बेटा? यस और नो? 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 बाई पाई डिग्री। ठीक है, फिर मैंने आपको सेम चीज बताया था कि 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना होता है सर? पाई बाई 180। मैंने आपको बताया था कोई चीज रटने की जरूरत नहीं है, रटने की कोई चीज जरूरत नहीं है। सिंपल सिंपल बेसिक्स से मैथ से अगर आपको आता है तो वेरी गुड, अगर आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसमें ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं कि मेरे को आता है, सर क्या पढ़ा रहे हैं, एक्स वाई जेड। ठीक है, चलो। फिर मैंने आपको कन्वर्ट करना सिखाया था, कैसे कन्वर्ट करते हैं बेटा? सभी को आता है क्या? सभी को कन्वर्ट करना आता है क्या बेटा? मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर अगर हमारे पास एक पेन या फिर कोई भी एक यूनिट चीज का वैल्यू है, मैं आपको बोल दूं कि मेरे पास अगर एक एप्पल की वैल्यू है 20 रुपए, तो मैं आपको कितनी भी नंबर ऑफ वैल्यू का प्राइस पूछूं, नंबर ऑफ एप्पल का प्राइस पूछूं, तो आप बता सकते हो मुझे? सही बात है। मैं पूछूं कि 100 एप्पल का प्राइस कितना होगा, तो 20 इंटू 100 कर दोगे आप। सिमिलरली अगर आपके पास एक डिग्री की वैल्यू है, दैट इज पाई बाई 180 रेडियंस होता है, तो आप कितने डिग्री को भी किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। समझ में आ रही मेरी बात? सही बात है। वैसे आपके पास एक रेडियन की वैल्यू है, तो आप 1 रेडियन से कितने भी डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो। यस और नो सर? क्लियर है सभी को? ठीक है, फिर मैंने बताया था कि ये होमवर्क गिवन था, 45 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना है, 135 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना है, 540 एक्स वाई जेड। तो कितने बच्चों ने ये होमवर्क करके लाया है? कितने बच्चों ने कर लिया भाई? भैया सभी बताएंगे, आप लोगों ने होमवर्क किया है नहीं किया है ना? ये आपका टास्क है होमवर्क करना, सभी बच्चे बताएंगे।
तो पहले का अगर मैं आंसर करूँ तो पहले का आंसर मुझे, शायद मेरे बच्चे सारे के सारे स्मार्ट हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है मेरे बच्चों पे कि उन्होंने सॉल्व कर लिया होगा। अगर आप मुझे यहाँ से ब्लाइंड रखोगे और पर्दे के पीछे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो इसमें आपका लॉस होगा बेटा, ठीक है, मेरा लॉस नहीं होगा। तो आप अब खुद से ऑनेस्ट रहो और जो भी टास्क दिया जा रहा है आपको ऑनेस्टली करो, तब उसको आपको आउटपुट मिलेगा, है ना। ऐसे नहीं कि पढ़ लिया सुन लिया कथा हो गया चले गए, काम नहीं किया हमने, ऐसे नहीं होता बेटा, है ना। टू वे होना चाहिए हर चीज। मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ तो आपको करके लाना होगा, तभी मजा आएगा पढ़ने में, नहीं तो फिर क्या ही मजा। चलो, तो 45 डिग्री है बेटा। अगर 45 डिग्री है तो सारे बच्चों को पता है, सारे बच्चों को क्या पता है सर, ये पता है सर 45 डिग्री है। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं सर, 1 डिग्री होता है पाई बाई 180। यस सर, नो सर, 1 डिग्री अगर पाई बाई 180 होता है, एक सेकेंड एक सेकेंड यार, कौन डिस्टर्ब कर दे रहा है। स्क्रीन फिर से चले गई क्या मेरी। चलो, तो पहले का आंसर कर दो यार, कितना आ रहा है, सब लोग कर देंगे आंसर। पहले का आंसर कितना आ रहा है कमेंट कर देंगे, चैट बॉक्स में बता दो यार कितना आ रहा है। कर दो सर, सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 आ जाएगा। सभी का आंसर पाई बाई 4 आ रहा है, वेरी गुड। फिर 135 को कर लो सेम, 135 इंटू पाई बाई 180, कितना आ रहा है आंसर करो यार, कोई आंसर नहीं कर रहा है। आंसर करो फटाफट, जो जो बच्चे क्लास में थे लास्ट क्लास में आंसर करो। कितना आएगा यार, डिवाइड मस्त करना है, नहीं कर पा रहे हो क्या। क्या बच्चे सो रहे हैं यहाँ पास। कितना आएगा सर, 3 पाई बाई 4 आएगा, यस और नो। अरे आप लोगों ने किया है नहीं किया है कि मैं सॉल्व करवाऊं, कोई मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है यहाँ पास। तो ऐसे फिर मजा नहीं आएगा, फिर ये बोर बोर सा क्लास चलेगा ना। किसी बच्चे का डाउट है सर समझ नहीं आया, हमने क्लास मिस कर दिया, तो मुझे चैट बॉक्स में बता दो। ये भटिंडा के बच्चे क्या कर रहे हैं खड़े होके भैया, जल्दी जल्दी बैठ जाओ, क्लास चालू हो चुका है। और किया है नहीं किया यार, रिस्पॉन्ड कर दो मुझे, है ना। मुझे ये फिर मोनोटोनस क्लास लेने में मजा नहीं आएगा। हाँ या नहीं, थम्स अप कर देंगे, रिएक्ट कर देंगे कुछ ना कुछ। आपने किया है नहीं किया है। मेरिटोरियस स्कूल तलवारा के बच्चों ने रिएक्ट कर दिया, चलो भाई एमटीएस, ठीक है, ठीक है जी। हाँ रेस्पॉन्ड करो ना यार ऐसे, डन डन, चलो बढ़िया। सेकंड वाला भी किया है क्या, रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है, आप लोगों ने किया है क्या। डन, ये भी डन है, डन है। अगर कोई किसी को कोई डाउट हो तो बिल्कुल शर्माना नहीं है, आपको पूछ लेना है चैट बॉक्स में, ठीक है। चलो जी, फिर मैंने आपको एक स्पेशल ट्रायंगल बताया था सर, 3 5 3 4 5 वाला ट्रायंगल याद है सबको, 37 डिग्री 53 डिग्री 53 डिग्री। मैंने आपको बोला था एक वैल्यू याद कर लो, सारे वैल्यू याद करने की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, एक वैल्यू याद कर लो बस, याद होनी चाहिए। इसमें फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस ट्रायंगल से, ठीक है। चलो, यहाँ तक आपने कर लिया है तो मैं आगे चलता हूँ, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो आप बचपन से पढ़ते हुए आए हो, तो आज का लेक्चर लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। चलो जी, अब स्लो स्लो पढ़ाऊंगा बिकॉज मैं आज पढ़ाने वाला हूँ, ये फ्रेश टॉपिक है। चलो, मान लो सर ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है सर। अब कुछ कुछ बातें आपको याद रखने वाली क्या है बता देता हूँ, कुछ कुछ बातें क्या है। मान लो जब मैं एंगल मेजर करता हूँ, एंगल को मैं हमेशा किसी एक रिफरेंस लाइन से मेजर करता हूँ। रेफरेंस लाइन मान लो ये है RL, ठीक है जी। अब मैं मान लो कुछ इस सेंस में घूम रहा हूं, हमारी घड़ी जिस सेंस में घूमती है उसे क्लॉकवाइज कहते हैं, और उसके अपोजिट सेंस को हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है सर।
अगर मैं एंगल को रेफरेंस लाइन से उल्टा एंटी क्लॉकवाइज साइंस में नाप रहा हूं तो मैं पॉजिटिव लूंगा। किसको सर? थीटा को पॉजिटिव अज्यूम करूंगा। और सिमिलरली अगर मैं रेफरेंस लाइन से नीचे क्लॉकवाइज साइंस में अगर मेजरमेंट लूंगा थीटा का, तो थीटा को हम मानेंगे सर नेगेटिव। समझ में आ रही क्या आपको बात? इसे कहते हैं क्लॉकवाइज, इसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। राइट, राइट सर। मान लो सर्कल पे कोई पॉइंट है, मान लो सर, है ना, इसकी कोऑर्डिनेट्स है एक्स कॉमा वाई। कोई दिक्कत तो नहीं है सर? ठीक है सर। सभी को पता है कि ये वाला लाइन कितना होगा सर? एक्स होगा, एक्स कॉमा जीरो, दिस इज वाई, जीरो कॉमा वाई। एवरीबॉडी नोज सर, है ना, कोऑर्डिनेट सभी को पता है सर। ये कितना हो जाएगा ये वाला लाइन? दिस लाइन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। सही बात है। अब बचपन से हम साइन थीटा सुनते आए, क्या होता है सर? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है सर? वाई है। हाइपो कितना है सर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सही बात है सर। वैसे अगर मैं कॉस के बारे में बात करूंगा बेटा, तो क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है सर? एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नो डाउट सर। वैसे सर हम टेन थीटा पढ़ते आएंगे सर बचपन से, क्या होता है सर? पीबीपी एचएचबी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाई बाई एक्स। कोई दिक्कत है किसी को सर? ये सिंपल सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आपको पता है, आई नो। साइन का इनवर्स क्या होता है सर? साइन का उल्टा करेंगे तो होता है सर 1 बाई कोसेक थीटा। सही बात है सर, नो डाउट, 1 बाई कोसेक थीटा। अगर कॉस का उल्टा देखो रेसिप्रोकल, तो 1 बाई सेक थीटा। आपको पता है, यू आर वेरी स्मार्ट। टेन का उल्टा क्या होता है सर? 1 बाई कॉट थीटा। यू आर अगेन वेरी स्मार्ट। सही बात है क्या सर? इतना सारे बच्चों को पता है क्या बेटा? पता है तो हाँ ना कुछ रिस्पॉन्ड कुछ कर दो, है ना, चैट में ही टाइप कर दो, कुछ तो कर दो, ताकि मैं समझ सकूं कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है मित्रों, चलो अब हम आगे का पढ़ने वाले हैं, देखते हैं सर। चलो चला जाए। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए। अब मैंने आपको ना एंगल कैसे मेजर करना है वो भी बताता हूँ। मान लो सर एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ पर हम इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। हम क्वाड्रेंट डिफाइन कर रहे हैं सर, कौन से रीजन में आ रहा है, हम क्वाड्रेंट डिफाइन कर रहे हैं। इसे हम कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे हम कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, इसे कहेंगे सर थर्ड क्वाड्रेंट, इसे कहेंगे हम फोर्थ क्वाड्रेंट। हम चार हिस्सों में सर्कल को बांट दिए हैं, वो भी किस सेंस में सर? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बांट दिए। किसी को कोई डाउट है क्या बेटा? कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलो सर, नो डाउट। अगर कोई भी डाउट नहीं है तो मैं आपको ये तो बता दिया कि हम किस सेंस में बांट रहे हैं, ठीक है। अब सर हम जब एंगल मेजरमेंट करते हैं तो ये सर ये 0 डिग्री होता है, ये सर 0 डिग्री होता है, ये रेफरेंस लाइन को 0 डिग्री बोलेंगे। यहां से यहां जाऊंगा तो कितना होगा सर? ये दिस इज 90 डिग्री। सही बात है सर। 90 को ऑल्सो हम क्या बोलते हैं सर? पाई/2 रेडियन बोलते हैं क्या बेटा? बिल्कुल बोलते हैं सर। 90 से फिर और आगे आपको 90 डिग्री कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 180 डिग्री। या फिर 180 को ऑल्सो क्या बोलते हैं सर? हम पाई रेडियंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? पाई रेडियंस। सही बात है क्या? सही बात है क्या सर? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मैं किस सेंस में जा रहा हूँ? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा हूँ। फिर सर 90 ऐड करूंगा तो कहाँ पहुंच जाऊंगा सर? थर्ड क्वाड्रेंट में। इसको बोलते हैं 270 डिग्री, या फिर 90 का 3 मल्टीप्लाई मतलब 3 कितना होगा? 270 का मतलब कितना होता है, कोई बता सकता है? 270 मतलब कितना रेडियंस? 270 मतलब कितना रेडियन बताओ, आपके लिए छोड़ दिया। और 360 मतलब कितना होता है सर? 2 पाई। 2 पाई कह लो, 360 डिग्री कह लो, जीरो कह लो, एक ही मतलब है, एक ही मतलब है सर। 270 को करो तो रेडियंस में कन्वर्ट कितना होता है बेटा? 3 पाई/2। यस और नो? बिल्कुल सही, 3 पाई/2, है ना, रेडियंस में। वेरी गुड यार। तो हमने चार हिस्सों में एक सर्कल को बांट दिया और क्वाड्रेंट के टर्म्स में डिफाइन कर दिया। कोई दिक्कत है किसी को सर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको एक रूल सिखा रहा हूँ, है ना, इसको मैं सिंपल में ना ASTC रूल बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ सर? ASTC रूल बोलता हूँ। कहीं कहीं इसको ना कास्ट रूल भी कहते हैं।
मैं इसको ASTC रूल कहता हूं सर। सर ये ASTC रूल क्या है, आपको अगर पता है तो दैट्स वेरी गुड थिंग। कितने बच्चों को पता है यार, एक बार थोड़ा रिस्पॉन्ड करेंगे तो। थम्स अप करने वाले बच्चों को मैं समझ जाऊंगा कि उनको पता है। अच्छा, संगरूर बॉयज MSG को नहीं पता है, संगरूर बॉयज को पता है बस, बाकी बच्चों को नहीं पता है क्या? तलवारा के बच्चों को पता है? अच्छा, सभी को पता है, क्या बात है, क्या बात है, फिर तो और अच्छा है, आसान हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं ASTC रूल या फिर कास्ट रूल। ASTC आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ट्रिक। ओके, इसे कहते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अच्छा, ये कुछ नया सुनने मिल गया मुझे, है ना। मैं तो इतना पढ़ा हूँ कि ऐड शुगर टू कॉफी। मैंने क्या पढ़ा है सर? ऐड शुगर टू कॉफी, मैंने ये पढ़ा है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो क्या होता है, ऐड का मतलब ए से फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे सर? पॉजिटिव, मतलब कि ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सब क्या होंगे सर? पॉजिटिव होंगे। 0 से 90 डिग्री के बीच में सबके सब रेशियोज क्या होंगे बेटा? पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन आ रहा है? एस, मतलब एस बोले तो साइन पॉजिटिव। हाँ, जैसा बनाना है आप बना लो, ठीक है, जैसे बनाना बना लो, आपको जो लगता है आपको गाना बनाना है गाना बना लो, याद रहना चाहिए बस, है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में सर साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होते हैं सर पॉजिटिव। ए हो गया, एस हो गया। टी बोले तो सर थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट क्या होंगे सर? पॉजिटिव। कोई दिक्कत है? फोर्थ में सर कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव। सही बात है क्या सर? सही बात है क्या? थम्स अप कर देंगे बेटा। ऐड शुगर टू कॉफी या ऑल स्टूडेंट इन 10 क्लास या जो भी आफ्टर स्कूल ट्रिक जो भी है, जैसे लग रहा है आपको बना लो। मेरे को जो लग रहा था आपको बता दिया। कोई दिक्कत है किसी को? चलो, कोई दिक्कत नहीं है, नोट करना आप नोट कर लो बेटा फटाफट। नोट करने के बाद हैंड रेस कर देंगे। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ट्रिक एक बच्चे ने बताया मुझे। ऑल स्टूडेंट इन 10 क्लास। अच्छा, ठीक है भाई, ये भी ठीक है। तलवारा के बच्चों ने नोट कर लिया है, क्या बात है, क्या बात है जी, क्या बात है। बाकी लोग भी नोट कर लो। चलो, अगर नोट कर लिया है सर, अगर नोट कर लिया है सर, तो मैंने आपको कुछ आगे लेके चलता हूँ ना, आगे लेके चलता हूँ। इन सेंस, आगे लेके चलने का मतलब क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ हायर एंगल्स तो पढ़ेंगे, 1 मिनट के अंदर पढ़ेंगे। पहले एक बात बताओ मुझे, ये एक सर्कल है, सर्कल है सर, मान लो मेरा सर्कल ऐसा दिख रहा है, मेरा सर्कल ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं किसी बच्चे को बोल रहा हूँ कि मैं 75 डिग्री बना रहा हूं, तो आपका फटाक से आंसर आना चाहिए मैं कौन से क्वाड्रेंट में हूं सर? फर्स्ट क्वाड्रेंट। 0 से 90 होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सबको फर्स्ट तुरंत आंसर आना चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूँ सर कि मैं 135 डिग्री बना रहा हूँ, तो कौन सा क्वाड्रेंट? जल्दी जल्दी बोलेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट। अगर मैं बोलते सर 60 डिग्री बना रहा हूँ, तो अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर मैं बोल दूँ 260 डिग्री बना रहा हूँ, तो सर थर्ड क्वाड्रेंट। और बोल दूँ सर 350 डिग्री बना रहा हूँ, तो फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका कहने का मतलब क्या है सर, कि अगर मैं 75 डिग्री बना रहा हूँ, दैट मीन्स मैं एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ 75 डिग्री, और मैं कहाँ पहुंच रहा हूँ सर? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर बोल दूं 135 डिग्री, मतलब कहा जाए तो सर 90 प्लस 45 इक्वल्स टू 135 बोला जाए तो सर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हूँ सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 260 डिग्री बोल रहा हूँ, तो सर कहाँ पहुंच गया बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट में सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर 350 डिग्री बोल रहा हूँ, तो सर कहाँ पहुंच गया? फिर से सब कुछ रेफरेंस लाइन से मेजर कर रहा हूँ, है ना, रेफरेंस लाइन को ध्यान देना। पहुंच गया सर कहाँ पास? फोर्थ क्वाड्रेंट। सबको ये बात तो क्लियर है क्या? क्लियर है सभी को? चलो जी, क्या बात है यार, समझदार बच्चे हो, बहुत समझदार बच्चे हो। ठीक है, ये नोट करना है, नोट कर लो, फिर मैं आगे चलूंगा। क्या बात है सर, क्या बात है। चलो, ये नोट कर लिए। अब हेडिंग डालना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ हायर एंगल्स। अब हम 360 डिग्री के ऊपर के एंगल्स को डील कैसे करेंगे?
बेसिकली जब 90 डिग्री के ऊपर हो जाता है तो हम हायर एंगल का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये मैं मिटा देता हूं, या फिर सर हेडिंग तो आपने डाल दिया होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ हायर एंगल, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, तो क्या है, जब भी, ध्यान से देखना, जब जब समथिंग सम साइन का जब हायर एंगल होगा, मान लो है ना 200 300 180 समथिंग समथिंग, जो भी 90 से बड़ा एंगल जब जब होगा, तो मैं उसको बेसिकली साइन को ना मैं 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में लिख सकता हूँ। मैं क्या बोला सर, साइन का कोई बड़ा एंगल है, मान लो 130 डिग्री है, 180 डिग्री है, 360 डिग्री है, 540 डिग्री है, 720 डिग्री है, 1000 डिग्री है, 900 डिग्री है, 800 डिग्री है, 2000 डिग्री है। जितने बड़े बड़े एंगल्स को डील करना है तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक नहीं, बेसिकली अप्रोच लगाया। तो साइन 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा के टर्म्स मैंने लिख दिया सर। अब जब आउटपुट आएगा सर, तो या तो वो प्लस माइनस साइन थीटा आ सकता है या तो कॉस थीटा आ सकता है। ये एन की वैल्यू क्या हो सकती है, इसे 0 हो सकती है या तो इवन हो सकती है, एन की वैल्यू या तो ऑड हो सकती है। पहले देखो, सुनते जाओ बस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको नया तरीका मैं बताऊंगा, देखते जाओ। मैंने क्या बोला, जब साइन को कोई हायर एंगल डील करना होगा तो मैं इसको 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में लिख दूंगा। और मुझे या तो आउटपुट प्लस माइनस साइन थीटा मिल सकता है या फिर प्लस माइनस कॉस थीटा मिल सकता है, डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एन। एन कैन बी 0, इवन, ऑड। एनी डाउट सर, एनी डाउट सर? क्या मेरी बात आपको क्लियर है? क्या मेरी वोकल लेंथ, वोकल रेंज, टोन क्लियर है क्या? चलो, वैसे जब कॉस को डील करना है विथ हायर एंगल, तो कॉस को भी बेटा हम सिमिलरली वैसे ही 90 के टर्म्स में ब्रेक कर सकते हैं। एनी डाउट सर? हमको सेम चीज यहां भी देखने को मिलेगा, डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ, स्मार्ट बच्चे हो, डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एन सर। नो डाउट सर, नो डाउट। संगरूर बॉय स्मार्ट नहीं है क्या, हंस रहे हो? ठीक है। अब ये सर प्लस माइनस साइन आएगा कि प्लस माइनस कॉस आएगा, वो हमको पता नहीं है अभी, है ना। वो डिपेंड करेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में हमारा एंगल लाई कर रहा है। भटिंडा के बच्चे कैसे हो भाई, बढ़िया हो? अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो डिपेंड करेगा प्लस माइनस की वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। नो डाउट सर। सिमिलरली वैसे ही जब मैं सर लिखूं, वैसे जब मैं लिखूं सर टेन का सम हायर एंगल, तो सेम चीज अप्रोच लगाना पड़ेगा सर, टेन 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा। कोई डाउट है किसी को बेटा? नहीं डाउट होना चाहिए। तो टेन का सर बनेगा कॉट थीटा प्लस माइनस, या फिर प्लस माइनस टेन थीटा, डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, या तो टेन बनेगा या तो कॉट बनेगा, वो कौन डिसाइड करेगा सर? एन डिसाइड करेगा। पर ये जो प्लस माइनस सामने में आ रहा है बेटा, ये डिसाइड कौन करेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में हमारा एंगल बन रहा है। मेरी बातों को गौर से सुन लेना, ठीक है। टेन कॉट बनेगा, डिसाइड करेगा एन की वैल्यू, प्लस माइनस डिसाइड करेगा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, अगर इतना आपको समझ में आ गया तो चलो आगे चलते हैं फिर। इसको नोट कर लो, फिर आगे चलेंगे। इसको नोट कर लो, आगे चलेंगे। सभी लोग नोट कर लोगे, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। भटिंडा दो दो आईडी से ज्वाइन किया गया क्या? दो दो स्कूल के बच्चे हैं क्या? अच्छा, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। अगर नोट हो जाए तो सर रिएक्ट कर दोगे, कुछ थम्स अप कर दोगे, हैंड रेस कर दोगे, तो समझ में आ जाएगा कि हाँ आपने कर लिया है सर। कर लिया है तो टाइम पास तो नहीं करना हमको ना, फटाफट चलना है आगे। ओके जी। तलवारा के बच्चे बहुत स्पीड है, स्पीड से कर लेते हैं, फास्ट है बहुत। चलो, हो गया। अब सर हम इसका अप्रोच बताते हैं, सभी लोग को आता होगा, जिनको नहीं आता है बेटा ये डाउट अभी क्लियर कर लेना, ताकि आप मैथ्स में भी अच्छे से सॉल्व कर सको। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड
साइन 120 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे। अच्छा, इसमें जाने से पहले ना, इसमें जाने से पहले आप लोग एक चीज बताओ मुझे, आपको स्टैंडर्ड वैल्यूज, आपको स्टैंडर्ड वैल्यूज आती है कि नहीं आती है। स्टैंडर्ड वैल्यूज बोले तो बता देता हूँ अभी, एक सेकेंड। स्टैंडर्ड वैल्यूज बोले तो मैं अगर आपको बता दूं कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सारे बच्चों को आता है, मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ सर। साइन 0 डिग्री सर कितना होता है, सबको पता है 0 होता है। साइन 30 डिग्री सर 1/2 होता है। साइन 45 1/√2 होता है। साइन 60 √3/2 होता है। साइन 90 1 होता है। आता है क्या बेटा, सभी को आता है क्या? वेरी गुड यार, आता होगा। कॉस 0 सर 1 होता है। कॉस 30, बेसिकली इसको उल्टा कर दो, साइन का रिवर्स अप्रोच कर दो तो उल्टा हो, क्या आएगा सर, कॉस की वैल्यू आ जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है सर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है सर। टेन का निकालना है तो सर साइन बाई कॉस कर दो, तो साइन बाई कॉस करो, कितना आएगा, 0 आएगा। 1/2 कितना आएगा सर, 1/√3, याद आएगा 1, याद आएगा कितना सर, √3, और याद आएगा इन्फिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज आपको पता होगा, फिर भी मैंने आपको यहाँ मेंशन कर दिया है सर, कोई बच्चा अगर भूल गया हो तो। ठीक है जी, ठीक है जी, अगर नहीं आते तो लिख लो, 11th में आ गए हो तो याद ही होगा ना। चलो, चलो जी। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया। अब क्वेश्चन क्या आता है सर, साइन 120 की वैल्यू कौन निकाल के बताएगा सर। कैसे निकालेंगे, पहले अप्रोच देखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले अप्रोच देखेंगे सर। क्या ये हायर एंगल है सर, क्या 90 से बड़ा एंगल है, बिल्कुल बड़ा एंगल है। तो क्या बताया था मैंने सर कि वी कैन राइट साइन 90 इंटू 1 प्लस 30। कोई डाउट है सर, 90 प्लस 30 120 होता है, कोई दिक्कत तो है, कोई दिक्कत तो नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ एन की वैल्यू सर ऑड है इवन देखा जाएगा। मुझे बताओ सर, साइन 120 एक्चुअली में अगर आपके दिमाग में पूछा जाए तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आपको पिक्चर हो जाना चाहिए कि सर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। कोई दिक्कत वाली बात है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में ही बनता है, नो डाउट सर। अब सर, अब सर, अब ये ऑड है, अब ये ऑड है, तो जब जब सर साइन का ऑड रहेगा तो ये हमेशा क्या बनेगा सर, कॉस बनेगा। क्या बनेगा सर, कॉस बनेगा। साइन का जब जब एन, एन की जो वैल्यू है ऑड आएगी, 1 3 5 7 9 11 जितनी भी ऑड आएगी, तो हमेशा वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो साइन 90 प्लस सम थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है सर, 30 डिग्री। नो डाउट सर, नो डाउट। अब सर प्लस माइनस की बात करते हैं। सर ये तो हमने निकाल लिया, एन की वैल्यू से देख लिया। अब सर प्लस माइनस देखना है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा की वैल्यू जो ओरिजिनल है रेशियो, उसको देखना होता है। साइन की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में बेटा सबको पता है, ASTC के अकॉर्डिंग, एड शुगर टू कॉफी, साइन क्या होता है सर, पॉजिटिव होता है। तो किसी को कोई डाउट है सर, कोई डाउट है सर, नो डाउट। तो कॉस 30 की वैल्यू बेटा कितनी आती है, सब बच्चे बोल देंगे 3√3/2। क्या क्लियर है सभी को, क्या क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है। चलो लगे हाथ, आप बेटा मुझे कॉस 120 निकाल के बताओ। चलो अगर आपको आ ही गया है तो आप निकाल के बता दो, निकाल के बता दो। तो कैसे लिखूंगा सर, सेम चीज, कॉस 90 इंटू 1 प्लस 30। नो दिक्कत सर, नो दिक्कत। जब भी ऑड मल्टीपल होगा बेटा तो ये भी क्या हो जाएगा, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। साइन 30 बन गया। अब सर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, अगेन सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस देखना है, जो ओरिजिनल है उसको देखो सर। कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा, माइनस होता है। तो क्या हो जाएगा सर, माइनस साइन 30, दैट इज -1/2। कितने लोग को क्लियर हो रहा है बेटा, इस चीज धीरे धीरे क्लियर हो रहा है क्या? बहुत से बच्चों को ये भी नहीं आता है ना, इसमें कंफ्यूज होते रहते हैं, फिर कभी प्लस लिख दिया कभी माइनस लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। क्लियर है क्या, बोलो बोलो बोलो, क्लियर है। क्या मैं इसको, क्या मैं इसको इस तरीके से भी कर सकता हूं क्या, मेरे बच्चे बोलेंगे यस सर कर सकते हो। कितने लोग मानते हैं सर, 90 इंटू 2 होता है 180 डिग्री। 180 में से 60 गया तो कितना हो जाएगा बेटा,
120 नहीं होगा, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। लेकिन जब n की वैल्यू इवन हो जाएगी, n की वैल्यू इवन हो जाएगी, तो ये कॉस कॉस ही रहेगा सर, कॉस कॉस ही रहेगा। कितना आ जाएगा, कॉस 60 डिग्री। एनी डाउट सर, एनी डाउट? अब देखना है 180 माइनस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? किसी बच्चों को अगर पूछूं तो क्या वो कमेंट बता सकता है कि सर कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में बेटा कॉस की वैल्यू क्या होती है, माइनस होती है। तो कितना आएगा, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है सर, अगेन -1/2। क्या सेम वैल्यू नहीं आ रही सर? आ रही है। ठीक है। अब जब मैं बोलता हूं ना आपको समथिंग कॉस 90 प्लस थीटा, तो यू हैव टू अज्यूम कि 90 आगे जा रहा हूं, 90 प्लस थीटा मतलब इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। जब बोलू 90 माइनस थीटा तो पीछे आना है, माइनस मतलब पीछे। ठीक है। अब मैं बोल दिया बेटा कि कॉस 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फटाफट। कॉस 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? आंसर नहीं आ रहा यार। माइनस मतलब पीछे आना है। 360 बोले तो सर वही 0 डिग्री वाला लाइन, 360 मतलब पीछे आना है, मतलब 4 क्वाड्रेंट। ये आपको पिक्चर होना चाहिए। अगर मैं बोलूं सर कि कॉस 180 प्लस थीटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट की सेकेंड क्वाड्रेंट? 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट की सेकेंड क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट, वेरी गुड। प्लस मतलब हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, माइनस मतलब पीछे आना है। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम एंगल मेजर करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज विल बी टेकन एज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज इज टेकन एज नेगेटिव। ये बात नहीं भूलना है। चलो, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आपको करके अभी दिखाना है। साइन 135 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉस 135 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये आपको अभी सॉल्व करना होगा सर। ऐसे नहीं कि कथा सुन ली चले गए, सॉल्व करना होगा सर। चलो, 5 क्वेश्चंस 4 मिनट्स, फटाफट सारे बच्चे सॉल्व करेंगे। मैं सारे स्कूल से भी आंसर पूछूंगा, जितने बच्चे बैठे हैं यहाँ बस। अरे क्वेश्चन सॉल्व करना है, बैठना नहीं है ऐसे, क्वेश्चन सॉल्व करना है।
बन गया सभी बच्चों का आंसर। पहले वाले को मैं सर क्या साइन, पहले वाले को सर क्या मैं साइन 90 इंटू 1 प्लस 45 डिग्री कर सकता हूँ सर। 90 प्लस 45 होता है कितना बेटा? 90 प्लस 45 135 होता है। और जब जब ऑड आएगा तो किसमें बन जाएगा सर? ये कॉस बन जाएगा, कॉस 45। हाँ जी, कॉस 45 होता है 1/√2। अब प्लस माइनस कौन डिसाइड करेगा सर? प्लस माइनस डिसाइड करेगा कास्ट रूल या फिर एएसटीसी रूल। एएसटीसी रूल के हिसाब से 90 प्लस थीटा आता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट का आंसर होना चाहिए पॉजिटिव। जिसका इसका प्लस 1/√2 आ रहा है। वेरी गुड, मैं देख लेता हूँ। बहुत बच्चों ने आंसर किया है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। √2/2। अरे अच्छा, कोशिश तो किया कुछ कुछ आंसर करने का, ठीक है। वैसे कॉस 135 कैसे आएगा सर? देख लो, कॉस 90 इंटू 1 प्लस 45। अगेन क्या आएगा सर? यह आ जाएगा सर, कॉस बन जाएगा साइन 45, एंड कॉस होता है नेगेटिव। हाँ या ना सर? सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव। सेकेंड का आंसर -1/√2, फर्स्ट का आंसर 1/√2। एनी डाउट सर? नो डाउट। थर्ड वाला सॉल्व करना है तो साइन 90 इंटू 2 -30 कर सकता हूं क्या सर? बोलो। 180 में से 30 किया तो कितना बचेगा सर? कितना बचेगा सर? कितना बचेगा? बचेगा सेम चीज, 150 बचेगा। तो इवन आएगा तो क्या बचेगा सर? सेम रहेगा, साइन 30 रहेगा। एंड साइन 90 इंटू 2 माइनस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है सर? सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगेन पॉजिटिव, तो कितना आ गया सर? 1/2। कोई दिक्कत है किसी को सर? थर्ड वाले का आंसर 1/2 है क्या सर? समझ में आ रहा है? इसको अगर कोई समझदार बच्चा वो ऐसे भी कर सकता है। कैसे कर सकता है सर? 90 इंटू 1 प्लस 60 डिग्री भी कर सकता है, नो डाउट। ये भी सेम आंसर देगा, +1/2। ठीक है। अब आते हैं 10 150 के पास। 150 कैसे निकालेंगे सर? जल्दी जल्दी बोलेंगे। तो क्या मैं इसको कर सकता हूँ 10 90 इंटू 1 प्लस 60 डिग्री। 10 का ऑड मल्टीपल है तो क्या हो जाएगा सर? cos 60 डिग्री। tan 60 होता है √3, तो cos 60 हो जाएगा 1/√3। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सर 90 प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सर tan क्या होता है? नेगेटिव होता है। यस और नो? नो दिक्कत बोल रहा है कोई बच्चा, एमएसजे नो दिक्कत। हाँ या ना सर? सही बात है। अब साइन 180 कैसे निकालेंगे? इंटरेस्टिंग है सर। सर ये तो कोई प्लस थीटा भी नहीं दिखा रहा है ना माइनस थीटा भी नहीं दिखा रहा है सर, कैसे निकाल लूं मैं? कैसे मानूं सर इसको मैं? तो देख बेटा कैसे निकालेंगे, ध्यान से अगर देखोगे तो साइन 180 मतलब एग्जैक्टली कहाँ पास आ रहा है सर? लाइन में आ रहा है ना, तो वो किसी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना कुछ, एग्जैक्टली लाइन में आ रहा है। तो लाइन में आ रहा है तो कैसे लिखूंगा सर उसको मैं? क्या मैं साइन 2 इंटू 90 प्लस 0 डिग्री कर सकता हूँ? कोई दिक्कत है क्या सर? देखो कर सकता हूँ कि नहीं, यस और नो? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो इवन है, तो इवन में क्या हो जाएगा सर? चेंज होगा कि सेम रहेगा? साइन 0 हो जाएगा फिर से। अब साइन 0 हो रहा है, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है सर? 0 डिग्री होती है। अब मुझे बताओ, ये सर ना कोई क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है सर, तो मैं इसको पीछे लूं सेकंड वाले में कि थर्ड वाले में लूं? बहुत से बच्चों को डाउट आता है, सेकंड में लूं कि थर्ड में लूं सर? देख बेटा क्या है कि ना, जब ऐसे वाला केस आएगा ना, तो या तो वैल्यू तेरी सेम आ जाएगी या तो 0 आ जाएगी। अब 0 आएगी तो मैं सामने प्लस लगाऊं चाहे माइनस लगाऊं, कोई मतलब है क्या? कोई फर्क पड़ने वाला है क्या सर? कोई फर्क पड़ने वाला है क्या सर? नहीं पड़ेगा ना बेटा। तो रेफरेंस लाइन में आए या तो वैल्यू वो तेरे को 0 दे देगी अपने आप ही, तो तुझे प्लस माइनस सॉर्ट करने की कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ आ रही है मेरी बात कि नहीं आ रही है? टेंशन लेने का नहीं अपना ना। तो +-0 लिखो या 0 लिखो, एक ही मतलब है। हाँ या ना सर? आ रही बात समझ? चलो चलो जी, एक और करके बता दो सर। 10 to 25 करके बताओ फटाफट। और साइन 270 करके बता दो। दो क्वेश्चन करो फिर आगे चलेंगे, जल्दी जल्दी। सर 0 होगा, सही बात है, 0 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको समझाना था कि जब लाइन पे आता है तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बताया। या तो वैल्यू 0 हो जाएगी ऑटोमेटिकली, आपको डिसाइड करने की जरूरत नहीं कि सेकंड मार है कि थर्ड मार है। ठीक है।
वो अपने आप भी एडजस्ट कर लेगा। हाँ हाँ भाई, 0 आ रहा है। 10 to 25 कितना आएगा एनीवन? 10 to 25 कितना आएगा? 1 बोल रहा है कोई बच्चा। सही जवाब है। क्या मैं 10 to 25 को 180 + 45 कर सकता हूँ सर? 180 + 45 शायद 225 ही होता है मेरे हिसाब से, अगर मेरी गणित सही है तो। अब 180 प्लस थीटा, सारे बच्चों को चमकना चाहिए कि सर थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब ASTC के अकॉर्डिंग थर्ड क्वाड्रेंट में 10 तो पॉजिटिव होता है सर, तो कितना आएगा? +1, नो डाउट सर। अब साइन 270 कैसे लिखेंगे सर? साइन 270 कैसे लिखेंगे? कितना आ रहा है 270, बता सकते हो? बताओ बताओ। क्या मैं साइन 90 × 3 +0 कर सकता हूं? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ऑड में क्या होता है सर? चेंज। यस और नो यार? अरे होता है ना ऑड में चेंज, तो कितना cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री मतलब 1 होता है। अब सर प्लस माइनस देखना है। अब यहां पास मुद्दा फंस गया। तब सर क्या होगा? +1 लिखूं कि -1 लिखूं, बताओ सर। आप लोग बता दो, बता दो, आप लोग बता दो। लेट्स वेट, कितने लोग -1। इसका आंसर क्या होना चाहिए? वेरी गुड यार, वेरी गुड। क्या होना चाहिए सर? -1 होना चाहिए। ठीक है, चलो सही जवाब है सर। क्यों होगा? क्योंकि देखूंगा अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब कि यहाँ आ रहा है एग्जैक्टली दिस ब्लू लाइन में आ रहा है। अगर देखूं तो पीछे साइन क्या हो रहा है सर? साइन नेगेटिव होता है इस क्वाड्रेंट में, और इस क्वाड्रेंट में कितना होता है सर साइन? अगेन ASTC के अकॉर्डिंग फिर से साइन क्या होता है? नेगेटिव ही होता है सर। तो आंसर क्या आएगा सर? ऑटोमेटिकली एडजस्ट करके -1 इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है क्या बेटा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है क्या? अगर आ रहा है तो वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलो एक क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन क्या बता देता हूं मैं। क्वेश्चन ये है सर आपके लिए कि आपको होमवर्क करके लाना है ये वाला क्वेश्चन। साइन -30 डिग्री कैसे निकालोगे सर? होमवर्क है। कॉस -30 डिग्री कैसे निकालोगे? ये होमवर्क है, करके लेके आना सर। देखता हूँ कितने बच्चे सही आंसर करते हैं। ठीक है, चले आगे चले। चलो 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 सर, चलो सर। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं? कितने लोग सो गए क्लास में? थोड़ा रिएक्ट तो करना, देखूं मैं कितने लोग बैठे हैं सर क्लास में। कितने लोग बैठे हैं, थोड़ा रिएक्ट तो करो। चलो अब सर जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं आइडेंटिटीज। ये क्या होता है आपको याद रखना है, आपने बचपन से पढ़ा हुआ है, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी पढ़ लो। ये फॉर्मूला है जो आपको याद होनी चाहिए सर। sec² θ - tan² θ = 1 होता है, और cosec² θ - cot² θ = 1 होता है। ये तीन आइडेंटिटी आपको याद रखनी है सर, रिमेंबर इट। ठीक है, इस इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी। सॉल्व हो गया, क्या बात है, क्या बात है जी, क्या बात है, वेरी गुड। ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है सर, तीन आइडेंटिटी है, क्या बात है लुधियाना गर्ल्स, वेरी गुड वेरी गुड, सॉल्व हो गया सर, वेरी गुड। ये तीन आइडेंटिटीज है, ये स्टैंडर्ड है, ये आपको याद होनी चाहिए सर। यहाँ अगर थीटा है तो यहाँ भी थीटा है, यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा है, यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा है। ठीक है, कौन किससे माइनस हो रहा है, प्लीज ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली। सही बात है।
ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। अब कुछ में फॉर्मूलाज है जो आपको पता होगा तो अच्छी बात है, ये भी देख लो सर, ये भी देख लो सर। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला है, याद करना है, याद करना है सर। कॉस ए प्लस बी जब आएगा तो क्या होगा सर, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। जब कॉस में प्लस आता है तो उनके बीच माइनस होता है सर। एक फॉर्मूला चौथा वाला लिख लो, चौथा वाला यहाँ लिखता हूँ, कॉस ए माइनस बी इक्वल्स टू होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद करनी है, जो फिजिक्स में काम आता है। ये मैथ्स का क्लास नहीं चल रहा है, बेसिकली मैथ्स पढ़ रहे हैं हम, लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं सर, बिकॉज हमको फिजिक्स सॉल्व करना है। ये फॉर्मूला कितने बच्चों को पहले से पता था? हम सब कर देंगे। अच्छा पता था, चलो चलो बढ़िया बात है, क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है। ए क्या है सर, एंगल है, बी भी क्या है सर, कोई एंगल है। एक एक अलग एंगल है, बी एक अलग एंगल है सर। अगर आपको ये बातें पता है ऑलरेडी, अगर आपको ये बातें सारी पता है तो मैं आपको एक चीज बता दूं और, चलो जब, कहाँ गया, ठीक है, जब ए और बी की वैल्यू थीटा हो जाए, मतलब दोनों एंगल सेम हो जाए, तब ये फॉर्मूला कैसे बनेगा सबको पता है क्या? सबको पता है क्या? ए प्लस बी दोनों क्या हो जाएंगे सर, थीटा बन जाएंगे, तो कितना बन जाएंगे, 2 थीटा बन जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, सब थीटा बन गए, तो क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये फॉर्मूला बहुत काम आता है सर, याद करना है तो याद कर लो सर, ठीक है। अब जब नेक्स्ट क्लास में आप आओगे, सर स्क्रीन शो नहीं हो रही, यार मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही क्या आप लोगों को? मेरे को तो दिख रही है यार, यहाँ से सिस्टम में तो रिफ्लेक्ट कर रही है सब चीज, रीजॉइन कर लो, ठीक है। अब जब नेक्स्ट क्लास में आओगे ना, तो वेरी क्रूशियल टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कंप्लीट हो चुका ऑलमोस्ट, क्वेश्चन थोड़ा बहुत करना बाकी है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ग्राफ। ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, वेरी इंपॉर्टेंट। अब सर कॉस वाले फॉर्मूला में ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू थीटा रख दो सर, तो मुझे फॉर्मूला बताना क्या बनेगा सर, क्या बनेगा सर, कॉस 2 थीटा बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। कोई दिक्कत वाली बात है क्या सर? कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो थीटा रखोगे तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर साइन स्क्वायर थीटा को चेंज करोगे विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी, तो ये फॉर्मूला बनता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अगर साइन के फॉर्म में चेंज करना है, या फिर ये बनता है सर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सारी फॉर्मूला काम आती है सर बहुत ज्यादा, इसलिए करवा रहा हूँ, ये कोई टाइम पास नहीं कर रहे हम, ठीक है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा एक दो फॉर्मूला और समझेंगे इसके बाद, और फिर हम देखेंगे कि साइन 75 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। थोड़ा सा याद करना, कोई बच्चा साइन 75 और साइन 15 की वैल्यू निकाल सकता है कि, थोड़ा सोच के आना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अगले क्लास में हम नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ेंगे, तो उसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द टॉपिक नेम ऑफ ग्राफ एंड स्ट्रेट लाइन समझेंगे, ठीक है। So thank you class, we'll see you on Monday. Any doubts you can ask me.